नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हाजिर है हमारे सहयोगी के तौर पर अजय पत्रकार जी। पत्रकार जी, कांग्रेस के पास फंड नहीं है, सिद्धारमैया की सरकार के पास फंड ही नहीं है। डीके शिव कुमार ने कह दिया कि हम विधायकों से बातचीत करके इसकी जानकारी देंगे कि कर्नाटक कांग्रेस इस साल के अंत तक कोई भी विकास योजना लागू नहीं कर पाएगी। बड़ी खबर, आपने सही सुना, कर्नाटक कांग्रेस कोई भी विकास योजना इस साल तक लागू नहीं करेगी। वही कर्नाटक कांग्रेस जो 5 वादों को बोलकर सत्ता में आई, बहुमत जनता ने दे दिया कि क्या पता फ्री चावल दे, फ्री बिजली दे, फ्री बस सुविधा दे, लेकिन नहीं, यहां पर विकास योजना के लिए फंड नहीं है। और यह भी मैं आपको बता दूं, डीके शिव कुमार ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि हम 12,000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। हमारे पास पूरे फंड मिलाकर 40,000 करोड़ था, जिसमें से हमने 35,000 करोड़ जो है वो फ्री की चीजें देने में बिता दिए। और देखिए पत्रकार जी, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बोला था हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक फ्री बीस की चक्कर में इन्हें पता नहीं है कि हालत श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चेताया था, चेतावनी दी थी, उसके बाद भी फ्री बीस का लालच देकर जनता को ठगा, क्योंकि इनके पास शायद सर कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन पर जनता विश्वास करती। फ्री बीस में देखिए जनता विश्वास कर लेती है। क्या लगता है, फंड नहीं है तो अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव में इनके फंड वोट के तौर पर शून्य में आएंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान के इतिहास में कर्नाटक की एक ऐसी सरकार रही है, जैसे एक दिन की या 2-3 दिन की सरकार जगदम्बिका पाल की यूपी में हुई थी। दिल्ली में भी एक सरकार कुछ दिन की रही थी, कुछ दिन की महीने खान की। तो किसी समय तुगलक की सरकार रही है। तो ये चंद लम्हों की हुई है। जो ही सरकार गठित हुई उसके तुरंत बाद विरोध शुरू हो गया। उसी में कर्नाटक सरकार है। जब भी कोई सरकार आती है तो विपक्ष बिल्कुल खामोश हो जाता है, पब्लिक खामोश हो जाती है। कर्नाटक में जस्ट उल्टा है कि पब्लिक उनके खिलाफ आ गई, जबरदस्त बंदी हुई और सरकार बिल्कुल ही फेल्योर हो गई पहले दिन से। अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, इतना जबरदस्त आक्रोश है कि पूछ रहे, जनता ठगी महसूस कर रही। उन्होंने जो वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया। बिजली का वादा किया था वो भी फर्जी निकला, नौकरी का वादा किया था वो भी फर्जी निकला। सभी वादे, 5 गारंटियां थी वो भी सब फर्जी निकली। अब स्थिति ये है कि उनका ये कहना है कि जो है 12,522 करोड़ रुपए का घाटा बढ़ गया है राजस्व का। इसको कैसे कवर किया जाए? 12,522 करोड़ मतलब बहुत अमाउंट जी। मतलब ये पोजीशन हो गई 1,25,22,22,। कैसे होगा बताइए? 1,25,22,22,। 1,25,22,22,। मतलब इतनी बड़ी संख्या में घाटा हो गया कि इनके आमूले मामूले मंत्री जो हैं और विधायक इतनी संख्या लिख नहीं पाएंगे या इतना याद नहीं कर पाएंगे कि 12,522 करोड़ रुपए का घाटा। और अगर यही स्थिति रही तो इनके घाटे बहुत जबरदस्त बढ़ जाएंगे। 6 महीने बाद ये घाटा इतना हो जाएगा कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में बिजली विभाग का कई ऑफिस बंद हो गए, उनके पास बिजली बिल पेमेंट करने का भी पैसा नहीं था। अब वजह क्या है? इतना पैसा चुनाव में लग जाता है। कोई सरकार जब आती है बहुत कुछ वो सब रिकवरी होना, सब देना। मंत्री होते हैं, इनके यहाँ कई मंत्री सरकार में नहीं रहे तो बेचारे भूखे थे, कई प्रॉब्लम थी। अब उनको नया वो मिला है तो वो लोग भी अपने सिस्टम में भी लग जाते हैं। अब इन्होंने ये भी कह दिया एमएलए जो होता है विकास कार्य कराता है। यूपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, तमाम जगह एमएलए को बजट होता है। उसी से सभी लोग एमएलए के पास जाते हैं, हमारा ये काम होना, नाली बनना, पुल बनना। तो एमएलए के पास करोड़ रुपया फंड में होता है, देते हैं। अब वो एमएलए को भी नहीं मिल पा रहा तो किस बात की सरकार रह गई?
जब विधायक कोई काम नहीं करा पाए, विधायक के पास फंड नहीं होगा, तो विधायक कहाँ से चलेगा। अच्छा, विधायक भी तब मूव करता है जब विधायक देखता है कि हमको 5 करोड़ रुपया मिला है, चलिए हमें एक रोड बनानी है 50 करोड़ की, तो 50 करोड़ में ठेकेदार वगैरह का सब सिस्टम होता है। ठेकेदार विधायक का ध्यान रखता है, वो पूछता साहब किधर से सड़क बनाऊं, आप आदेश करिए, चूँकि आप ही पास करें, किसके घर पे चौड़ी रखनी, किसके घर के सामने ज़्यादा मसाला करना, किधर ढाल करनी, किधर ऊंचाई करनी, कौन सी सड़क बहुत अच्छी बनानी है, किन लोगों ने आपको बोर्ड नहीं दिया था उधर थोड़ी वैसी रखेंगे, ये सब होता है। आपका क्या है, देखिए आपको बताना है, परसेंटेज सब जगह चलता है। ठेकेदार का विधायकों से परसेंटेज होता है, उसी हिसाब से ठेका मिलता है। ठेके भी विधायकों के खास उसको दिए जाते हैं, ये सिस्टम है कि कोटा होता है, कोटे के बाद विधायक अपनी चॉइस देता है ठेकेदार के लिए, अंदरूनी रूप से ठेकेदार उनकी सहमत होती। अगर ठेकेदार ना हो तो विधायक लोग कैसे करेंगे, भूखों मर जाएंगे, ये स्थिति है। तो उनका आपस का सिस्टम है, उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के खास होते। अब जब उनके पास फंड नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। एक विधायक के पास बहुत खर्चा है, खुद सफ़ेद कपड़े पहनना, कार मेंटेन करना, जाना, कुछ लोग आ रहे हैं ठहर रहे हैं, तो कहाँ से पैसा लाएंगे। पैसा तो सरकार का ही होता है। अब जब सरकार नहीं देगी तो विधायकों की पोजीशन क्या होगी। आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले नेता जात के लोग ऐसे जो ये साफ कह देंगे, ये धरी है कंठी, ये धरी है माला, भूखे भजन ना होए गोपाला, या धरी है कंठी जा धरा माला, ये स्थिति है। अब आपको बताना है कि स्थिति यह है कि 40,000 करोड़ रुपए अलग रखने पड़े हैं। 40,000 करोड़ रुपए, वो किसके लिए, वो जल संशोधन के लिए और शहर विकास के लिए, इसके अलावा तमाम योजनाएं थी उनके लिए, और गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी और शक्ति, अन्न भाग्य, युवा विधि, इनके लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया था। 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपया इनको अलग अलग, तमाम तरह के बजट है, तमाम तरह। ये विधायकों को फंड नहीं दे पा रहे, आगे चल के वेतन नहीं दे पाएंगे, जैसा हिमाचल में वेतन नहीं दे पा रहे। अब आपको बता रहे, सरकार पूरी दिवालिया हो रही है, हो गई है, हो गए। अब आप बता रहे, जो ये फंड दिए गए, इस फंड में भी दूसरा राज है। इस फंड में क्या है कि इनमें जो ठेकेदार या जिनको दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, वो इन्हीं के आदमी हैं। बिल्कुल वैसे हैं जैसे बिहार में एसपी सिंगला एंड कंपनी को सारे ठेके थे। पहले हर जिले में हर एक के अलग अलग 2-2, 3 ठेके होते थे, पुल के सारे ठेके। मनीष कश्यप यही बात कहता था, आज वो जेल में। सही बात, ये पोजीशन यहाँ पर भी हो गई। पूरी एक लॉबी के लोगों को ठेके दिए जा रहे हैं। वो 40,000 करोड़ रुपया इसलिए दिया गया, अलग रखा गया है, और उसमें 35,000 करोड़ रुपया ताकि जो उनके खास है उन सब की व्यवस्था चले। और इन योजनाओं में जितना पैसा दिया जा रहा पब्लिक तक, इसका राहुल गांधी जो कहते थे बहुत कम पहुंचता है, कर्नाटक सरकार में उससे भी कम पहुंचेगा, क्योंकि बीच में उनके सब लोग हैं। तो आपको बता रहे हैं, कर्नाटक में ऐसी त्राय मची है, इतनी बुरी तरीके त्राय मची, इनकी एक बात से और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। ये चिंतित ये हो गए, एबीपी का और एबीपी न्यूज़ का और सी वोटर का एक सर्वे आ गया है। उस सर्वे में क्या आया है, 70% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं और 25% राहुल गांधी को। ये सर्वे के बाद ये लोग और बुरी पोजीशन है। तो ये डीके शिव कुमार को, यह सिद्धरमैया ने क्या किया, जब ऐसी टफ पोजीशन है तो डीके शिव कुमार को आगे कर दिया और उनसे कल कहा कि आज आप बृहस्पति को सब विधायकों को समझाएंगे, आपको फंड नहीं मिल पाएगा। मतलब डीके से सिद्धरमैया सारा एक टोपी जो है या सारा कैप जो है, जिम्मेदारी उसको आगे कर देना डीके शिव कुमार को। डीके शिव कुमार बेचारा अपने उससे किसी तरह मैनेज करेगा, सबको समझाएगा, सब विधायकों से बुराई लेगा। ये कर्नाटक में डबल गेम चल रहा। एक तो जनता के साथ धोखा हो रहा, जनता को पूरे वादे नहीं, फंड नहीं, विधायकों को नहीं, जो विधायक जीत के आ गए उनको नहीं। एक बीजेपी से एक विधायक, एक उसको मंत्री भी बना दिया गया, वो हार गया था। अब उसके सामने समस्या चला तो गया, मगर फंड ही नहीं मिलेगा। और सिद्धरमैया जी लगता है ऐसा है कि बिल्कुल नाश कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं, भस्मासुर वाली रेखा है। ठीक है, तो देखिए आपने सुन लिया, सिद्धरमैया ने
टोपी जो है वो डीके शिव कुमार को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धारमैया जी। देखने वाली बात होगी इस ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी में क्या खलबली मस्ती है। फंड नहीं है, ठीक सुना आपने। खास तौर मैं चाहूंगी कर्नाटक की जनता इसको सुने, कांग्रेस के पास फंड नहीं है। देखने वाली बात होगी, विकास योजना रुक गई है, जितने होने थे। अब कर्नाटक की जनता जाए कहां, इस पर मैं कमेंट आप सबका चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आपका भी सर, बहुत धन्यवाद डिबेट से जुड़ने के लिए।